अंबर, ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो आप हिजाब पर प्रतिबंध लगाते हैं स्कूलों में, तो ये शरिया पर हमला है, और दूसरी ओर क्रीपिंग सैफरनाइजेशन, ये शब्द किसी ने मेरे सामने इस्तेमाल किया कि धीरे धीरे करके सब जगहों पर अब आप भगवा रंग चढ़ा देना चाहते हैं। उसी में ये शुरुआत है कि आप बच्चों को अब गीता पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपने ये भगवा रंग का सवाल किया है, तो कुरान में भी भगवा रंग को, यानी कि जो जाफरानी या फिर हम ऑरेंज या भगवा, जो भी आप रंग कह दीजिए, कुरान में भी इसको सबसे पसंदीदा और बेहतरीन रंग कहा गया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मुसलमानों को सिर्फ एक रंग से एतराज क्यों है। और हिंदुस्तान की जो पहचान रही है, हिंदुस्तान का जो पुराने समय से जो ध्वज रहा है, वो भगवा रहा है, और भगवा सूफी संतों का रंग रहा है। तो इस तरह से आप इस रंग पे एतराज जताते हैं तो खुद ही आप एलिनेट कर देते हैं। और सेक्युलरिज्म का जो मारिया जी सवाल उठा रही थी, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे धर्मों को एक साथ एम्ब्रेस करेंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब ही ये होता है कि आप हर धर्म और जाति से ऊपर उठकर जो देश का कानून है उसको आप मानेंगे। और जब बात आती है गीता की, तो जो तारिक फतेह जी ने एक बात कही है कि ये हिंदुओं का देश है, तो ये बात एक फैक्ट है, ये हिस्टोरिक फैक्ट है जो हम सबको मानना पड़ेगा। मुसलमान इस देश में रहते हैं, इस देश के वासी हैं, और इस देश में जो कुछ लोग आए और कुछ लोग कन्वर्ट हुए हैं जो कि हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जो हिंदुस्तानियत है, जो हिंदुस्तान की हिस्टोरिक वैल्यूज हैं, उसको समझना और एक्सेप्ट करना हर हिंदुस्तानी का, हर मुसलमान का फर्ज है। उनको, जो लोग हिंदुस्तान में आकर रहकर कन्वर्ट हुए हैं, उनको जो उनके इंसेस्टर्स का मजहब रहा है या हिंदुस्तान की जो हजारों साल पुराना का इतिहास है, उसको मानना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, या वो लोग हमेशा धर्म और कल्चर को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि हिजाब का विवाद, हिजाब में वो मजहब ढूंढ लेते हैं, जबकि हिजाब एक कल्चर का हिस्सा है, अरेबियन कल्चर का हिस्सा है। मजहब से हिजाब या बुर्के का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि इस डिफरेंस को, और अपनी कम से कम जो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है, जो कल्चर है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि जो फेक सेक्युलरिज्म है उससे बचने के लिए। और आप ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान की हजारों साल की जो विरासत है, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे कोई भारत में कोई भी धर्म का पालन करता हो। मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ आरफा अली जी भी जुड़ी हुई हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से हैं। आप माफ कीजिएगा, आफरा अली। आफरा, आपका क्या कहना है हिजाब को लेकर के जो विवाद चल रहा है, इसका क्या असर, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सीएफआई से हैं, बच्चों के ऊपर, मुस्लिम लड़कियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्या वो अपने स्कूल्स कॉलेजेस अटेंड कर रही हैं, या उनका ज्यादातर का फैसला है कि हिजाब नहीं तो पढ़ाई भी नहीं? देखिए, जिस तरह से स्टूडेंट्स का रिएक्शन है, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत शर्मनाक चीज है कि हमारे देश में, जो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक देश कहा जाता है, यहाँ पे कुछ कम्युनिटी के लड़कियों को सेग्रीगेट करके उनकी एजुकेशन की जो मांग है उसे क्या प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ये जो आप तमाम लोगों ने ये बात बताई कि हिजाब एक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, हिजाब एक कल्चर है, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये भागवा शॉल नहीं है जो परसों आया और आज चला गया। ये हिजाब सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलेगी। और जब आपने क्वेश्चन का पूछा कि लड़कियों के क्या रिएक्शंस है, बहुत मुश्किलों से वो क्या कॉलेज को अटेंड कर रहे हैं, उनको एग्जाम्स नहीं दिए नहीं जा रहे, ये सब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों ये सब सोसाइटी में, क्यों कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा इस डिस्क्रिमिनेशन को? और यहाँ पे जो बेटे हैं, बहुत क्या सेक्युलर की बातें करते हैं, आप आपकी देश की बातें करते हैं, बहुत क्या हिस्टोरिकल बातें करते हैं। तो आपको समझना चाहिए, जिस तरह से हिस्ट्री आई है, आपको शायद हिस्ट्री रिकंसिडर करने की जरूरत है, या फिर आप हिस्ट्री लेके क्या पढ़िए हिस्ट्री को। ये हिजाब जो है सिर्फ इस्लाम या अरेबियन कल्चर ही बाकी नहीं है। कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी ये लिखा जाएगा कि जो मुस्लिम वुमेन्स है वो अपनी सर ढकते थे एक कपड़े से। मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, सारी फौजियां तो मर्दों की थी। ये मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। एक कपड़े अगर गले में डाला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सर ढका जाए तो प्रॉब्लम है। क्यों? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट देती है ना, इंडिविजुअल राइट है, लीगल राइट है वो, और उसमें डिनाई कैसे कर सकते? आफरा मुझे एक बात बताइए कि केवल स्कूल की बात हुई है ना, स्कूल के बाहर कहीं भी, इवन स्कूल के गेट पर भी कोई पाबंदी नहीं है किसी लड़की को पहनने के लिए हिजाब?
किसने तो नहीं रोका। जो कोर्ट का मैं फैसला है आपको बड़ा एक बात लिमिटेड बताना फैसला है कि चाहती हूँ, स्कूल जो recently यूनिफॉर्म जो भी बताए वीडियोस वो माननी पड़ेगी बस। जो भी रिसेंटली जो वीडियोस आए हैं वो स्कूल्स के नहीं है, वो पीयूसी के बाद के कॉलेजेस के है। और आप देख सकते हो जिस तरह से कॉलेज की सारे गेट्स लड़कियों के लिए बंद की गई थी। आप लोग वो क्यों नहीं देख नहीं, हम तो देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं। वो अरे जब उसको कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया कि कॉलेज को या पीयूसी को अधिकार है फैसला करने का कि वो क्या यूनिफॉर्म बच्चों को बताएगा, तो उसके बाद वो कॉलेजेस जो है वो अपने उसको लागू कर रहे हैं। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? देखिए, कॉलेज कमेटी को भी एक पर्सनल लिबर्टी को मानना होगा। एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी क्या देखिए, है, इसमें उसके आधार अफरा पर किसी कॉलेज कमेटी का कोई रोल नहीं है। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने फैसला दिया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां तय होगा। सौरभ जी, पहले तो ये लोग सवाल उठाते हैं, मुद्दा बनाते हैं, फिर कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, सड़कों पर उतरते फिर कहते हैं हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जब फैसला करता है तो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करता है तो कहता है कि भाई हम तो शरिया मानेंगे। एक तरफ संवैधानिक मेरी बात कंप्लीट करने की मौका दी अपनी होगा। नहीं, आपने बहुत बोली है, आप सुन लीजिए। मेरी बात भी आप थोड़ी सुन लीजिए। आपकी बात हम अच्छा ठीक है। अंबर देखिए, जहां तक कोर्ट जाने की बात है, हर किसी को हक है। अगर इनको लगता है इनके खिलाफ फैसला है हाई कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट जाए, इनका राइट है, उसमें कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। अच्छा एक सेकंड अंबर जैदी, एक सेकंड 15 सेकंड में आफरा अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं तारिक फतेह जी के पास जाता हूं और जीनत जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, बोलिए। ओके, मैं जो बोल रही हूँ कि ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस तरह कोर्ट एक कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो किस तरह से कोर्ट ये ऑन कौन सी बेसिस में कोर्ट बता सकती है कि रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है? क्या कोर्ट में कोई स्कॉलर था उधर, इस्लामिक स्कॉलर था? अब चलिए अब ठीक है। अब आफरा आपने बोल लिया। अब मैं बस एक फैक्ट रख रहा हूं आपके सामने, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो किसी धर्म के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। दूसरी बात, आपने कहा कि कोर्ट ने कैसे मान लिया ये कि वहां कोई स्कॉलर था। इन लड़कियां जिन्होंने ये कोर्ट में मुकदमा किया, उनके वकील कुरान को कोट कर रहे थे जज के सामने, चीफ जस्टिस के सामने। वो कोर्ट को बता रहे थे कि देखिए कुरान में ये लिखा है और इसका मतलब ये है कि हिजाब एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है, अनिवार्य हिस्सा है। और कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमको कहीं नहीं लगता ये देख करके कि अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए उन्होंने रूलिंग दी। तो जहां तक ये सवाल है कि कोर्ट इसमें क्यों पड़ा, कोर्ट के पास ये मामला ले जाया गया है कि ये हमारा एसेंशियल धर्म का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा नहीं है। अरे एक सेकंड तारिक फतेह फिर सीरत जी, एक सेकंड। और आप अगर एक्चुअली वो जिस सिस्टम से है हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक लिंक से, कोई और बोलता है तो उनकी आवाज दब जाती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लीज बीच में ना बोलेगा इनके। बिल्कुल तारिक जी। देखिए, एक हिंदुस्तान बर्रे सगीर के मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि ये जो तैमूर के साथ और बाबर के साथ फौजें आई थी, इनमें औरतें नहीं थी। औरतें इन्होंने उठाई थी सिंध से 20,000 और दमिश्क में बेची थी जाके। गजनी साहब महमूद जब आए थे तो मुल्तान जब लूटा गया है, वहां के सारे टेम्पल्स को और वहां के सोने के जो बुत थे, या लाहौर के अंदर जो हुआ, ये सारी हमारी हिस्ट्री है। हमें पता है कि राम के बेटे लव और केश का शहर है दोनों, लाहौर और कसूर, और वहां एक हिंदू नहीं रह पाता। ये ऐसी बात है कि मक्का में कोई मुसलमान ना रहे। इलाहाबाद नाम रख दिया आपने किस शहर का, जो होलीएस्ट सिटी था हिंदुओं का। जब आपने 1000 साल राज कर लिया एज अ माइनॉरिटी रूल, वो तो जैसे साउथ अफ्रीका में था, उसके बाद वक्त आता है व्हेन यू रिकंसाइल एंड से कि हमारे कुछ बोलना चाहती हूँ, वो थे एंसेस्टर्स थे। हो रहा है ये रिलीजियस बातों पे। एक सेकंड आफरा मैं आ जाऊंगा आपके पास, समय है, इनको भी कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। भाई ये जिस लफ्ज का एग्जिस्टेंस नहीं था इंडिया में, हिजाब, ये लफ्ज आया मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट से है। दुपट्टा कहा जाता था, खत्म थी बात, पता नहीं चलता था किसी को। और जो बुर्का भी था, दिल्ली में वो सफेद होता था, जिसे मजाक में लोग शटलकॉक बुर्का कहते थे। ये तमाम तेल की कीमत से डायरेक्टली है। जितने मदरसों को पैसा मिला है बाहर से, सऊदी अरेबिया और ये गल्फ स्टेट से आके बच्चियों को खरीद के लेके गए वहां, ये आज बैठे हुए हम बोल नहीं सकते इस बात पे। पूरी दुनिया में शिया मुसलमान को पनाह नहीं मिलती थी मुसलमानों के कहीं जगह पे, सिवाय हिंदुस्तान के हिंदुओं ने दी पनाह। वही मुंबई में ईरान से भागे हुए और ज़ोरास्ट्रियन पारसी दोनों को पनाह मिली। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।